नमस्कार सभी को। मेरा नाम राज आलमपुर है और मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप जानते हैं 10 अक्टूबर को वो दिन है जिसे पूरा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट करता है। जी हाँ, फिजिकल हेल्थ भी जितनी जरूरी समझी गई है उतनी ही जरूरी आज मेंटल हेल्थ होती जा रही है। देखते ही देखते कोरोना के बाद तो खासकर लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सामान्य भाषा में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस बार जो मेंटल हेल्थ डे WHO सेलिब्रेट कर रहा है उसका थीम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बताया जाए कि आखिर मेंटल हेल्थ भी इतनी जरूरी है, इसको भी उतनी ही तवज्जो दी जाए, उतनी ही इसकी समझ हमारे दिमाग में आए जितना कि फिजिकल हेल्थ के बारे में आती। आइए सीधा सीधा मैं आपको कुछ बेसिक से सिम्टम शेयर करता हूँ। सबसे पहला तो है, यदि हमें नींद की समस्या आने लग गई है, यानी यदि हम नींद में ठीक से क्वालिटी नींद नहीं ले पा रहे, बीच में उठ जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि लोग नींद में चलने भी लगते हैं, बात करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। सोने के बाद सुबह एकदम से उठने के बाद भी ये मन करता है भाई फिर से सो जाते हैं। इस प्रकार की दिक्कतें नींद की समस्या में आती हैं जिनका सीधा संबंध मेंटल हेल्थ से है। इसके बाद हमारी लाइफ में स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मान के चले, कई लोग कहते भी होंगे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन मैं सीधे शब्दों में बताऊं, स्ट्रेस का ना होना तो सच में उससे भी ज्यादा स्ट्रेस होना जरूरी है, लेकिन इसको हम कैसे मैनेज करें ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। ओवर थिंकिंग करना, ज्यादा सोचना, सोचने में PhD करने की बात छोड़ दीजिए, बस सोचते ही रहते हैं, मेंटल हेल्थ से जुड़ा सिम्टम है। कई लोगों को बार बार छाती के बीच दर्द, हाथ कांपना, कईयों को पेट में वॉमिटिंग की फीलिंग आना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होना लेकिन रिपोर्टिंग नॉर्मल आना, ये एक सामान्य सा लक्षण है एंजाइटी का जो मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। इसके बाद होपलेसनेस की फीलिंग। कई बार देखने को मिलता है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी इंसान को ऐसा लगता है कि उसके रास्ते बंद हो गए हैं, ऐसा लगता है भाई मैं तो मंगल ग्रह से आया हूँ। लोनलीनेस की फीलिंग बढ़ जाती है, इंसान ज्यादा सैड रहने लग जाता है और यही सैडनेस जब परसिस्टेंट 14 से 28 दिन हो जाए, होपलेस की फीलिंग आए, वर्थलेस की फीलिंग आए, प्लेरेजेबल एक्टिविटीज जो जिनमें हमें बहुत मजा आता था उनको अब धीरे धीरे छोड़ने का मन करने लगे, मान के चले आप डिप्रेशन के शिकार होने वाले हैं। ये भी मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। ये सब लक्षण बताने के पीछे वजह ही है कि आप थोड़ा अवेयर हो और समझें कि ये कोई सामान्य बात नहीं बल्कि ये किसी खास डिसऑर्डर में आते हैं। बार बार हाथ धोना, सफाई का ज्यादा हद से ध्यान रखना, बार बार कई बार अपने हाथों को चेक करते रहना, यहाँ तक धोना फिर यहाँ तक धोना, सफाई को लेके हद से ज्यादा चिंतित रहना। इसके अलावा बार बार लोग चेक करना, शक की भावना रखना, परफेक्शनिस्ट की फील रखना, कई बार रिलीजियस या भगवान और इनसे रिलेटेड कुछ सेक्सुअल इंटीमेसी की फीलिंग आना, सब OCD के सिम्टम हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, लोगों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी से समझता है नहीं ये सब तो इसका नेचर है। NPD, खासकर मैं बात करूंगा नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सामान्य भाषा में समझे तो जिस आदमी को ये दिक्कत होती है वो अपने आप को बड़ा महान समझता है, इससे महान दूसरा आदमी कोई पैदा नहीं हुआ। अपने भाई बहन की साइकिल मान लो लेके जाता है ये इंसान और किसी कांड पंचर हो जाता है तो आगे से जवाब आएगा भाई तुम्हारी साइकिल को मैं लेके गया हूँ, मैं वो महान आदमी हूँ, ये तुम्हारी साइकिल का और तुम्हारा सौभाग्य है, अपना पंचर तुम खुद लगाओ। एम्पैथी, सिंपैथी, दूसरों के प्रति इनकी भावना बिल्कुल जीरो रहती है। इनको प्रिंसेस कह के बुलाओ, प्रिंस कह के बुलाओ, किंग कह के बुलाओ और हमेशा इनको ऐसा लगता है कि ये एक महान लक्ष्य के लिए पैदा हुए हैं। आज तो इनसे मिलना आसान है लेकिन बाद में इनसे बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ेगा। खासकर रिश्तों में जब इस प्रकार का इंसान आता है तो अगले की वो बात सुनता ही नहीं और अपने आप में आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत रहती है। इसके अलावा मैं एक आखिरी चीज और भी रखूंगा जो हमारे बिल्कुल पब्लिक में भी और सामान्य भाषा में देखने को मिलती है कि भाई किसी ने कुछ करवा दिया है। कई बार ऐसा लगता है मेरे को आवाजें सुनाई दे रही, कई बार किसी को लगता है मुझे को टच करके जा रहा है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे हेलुसिनेशन बोलते हैं, यानी आपके अंदर साइकोसिस सिम्टम आ गए हैं। साइकोटिक, कई बार इस समय में साइकेट्रिस्ट की भी हमें मदद लेनी पड़ती है। निश्चित ही ये भी मेंटल हेल्थ इशू ही है। लोगों में आत्माएं आ जाती हैं, किसी में परमात्मा आ जाता है, किसी में कोई दूसरा कोई रिश्तेदार आ जाता है। ये सारी घटनाएं भी ट्रांस डिसऑर्डर से जुड़ी हुई हैं। आज यदि हम इस चीज को अच्छे में नहीं समझेंगे तो हम जैसे दूसरे देशों से कई चीजों में पीछे हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ऐसे ही दूसरे लोगों से हमेशा पीछे ही रहेगा। मेरा उद्देश्य ये वीडियो शूट करने के पीछे गहरा है वो
ये है कि इस मेंटल हेल्थ डे पे हम इस चीज को सेलिब्रेट करें और दूसरे लोगों को बताएं कि भाई किसी फालतू के वाहियात बाबा के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, कोई तांत्रिकों के चक्कर में मत फंसिए, कोई सूडो साइंस में मत उलझिए। एक खास प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या रिलेटेड प्रोफेशनल से बात करिए, वो आप पे थेरेपी, आपके ऊपर टॉक थेरेपी के अलावा जैसे साइकेट्रिस्ट मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ों में इंटरवेंशन देके आपके उसी स्वास्थ्य को बिल्कुल बढ़िया बना देते हैं। क्या हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि हम किस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखा रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट हमेशा किसी से भी बात करता है, आपकी बात को वो प्राइवेट रखता है, वो नॉन जजमेंटल रखता है और वो बिल्कुल ऐसे रखता है कि दुनिया में जो बात आप किसी से नहीं कर सकते वो बात उस साइकोलॉजिस्ट से आप कर सकते हैं। इस तरीके के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को सर्च करिए। उम्मीद है बहुत जल्द आपके मन का स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य और बढ़िया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अलविदा लूंगा, फिर किसी दिन बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।